इंतजार की घड़ियां हो चुकी है खत्म क्योंकि हमारे वीडियो में रखा है Asus TUF Gaming F15 में कदम। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अनबॉक्स द वन एंड ओनली Asus TUF Gaming F15 को। दोस्तों आगे आने वाले वीडियोस में आपको एक बहुत ही बड़ा कंपैरिजन देखने वाला है इंटेल वर्सेस राइजन के बीच में, और इस बार कोई वर्चुअल नहीं बल्कि पूरा का पूरा लाइव कंपैरिजन होने वाला है हमारे इकलौते टेक्यूबिक्स के चैनल पे। इसीलिए दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे टेक्यूबिक्स चैनल को और वो जो घंटा है उसको जरूर बजा दे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड अनबॉक्सिंग और न्यूज के लिए। फाइनली अब हम स्टार्ट कर देते हैं अपने टफ गेमिंग का अनबॉक्सिंग, क्योंकि अब सब्र मेरे से भी नहीं हो रहा है। बात करें इसके फ्रंट साइड के बारे में तो फ्रंट साइड में आपको टफ गेमिंग का लोगो देखने को मिल जाएगा। साथ ही इसके मिडिल पार्ट में टफ गेमिंग लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ आसूस जो कि टफ गेमिंग का पापा है वो लिखा हुआ देखने को मिल जाता है आपको। फ्रंट साइड में आसूस, लेफ्ट साइड में आसूस, ऊपर की तरफ आसूस, हर जगह आपको आसूस ही आसूस देखने को मिलने वाला है। मतलब कि दोस्तों पूरे नगर में इन्होंने ढिंडोरा पिटवा के रखा है कि ये आ चुका है हमारा Asus TUF F15, पर वक्त ही बताएगा कि ये कितने टफ होने वाले हैं। तो फाइनली दोस्तों करते हैं इस डब्बे को ओपन और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है। डब्बे को खोलते ही दोस्तों आपको सफेद कफन में अपना लैपटॉप दफन मिल जाता है। तो निकालते हैं अपने इस लैपटॉप को कफन से बाहर और देखते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। लेकिन एक मिनट दोस्तों, लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन को जानने से पहले हम डब्बे के अंदर और क्या क्या है उसे जान लेते हैं। रुको जरा, चल झूठा। इसको करते हैं साइड और देखते हैं आप डब्बे के लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में दोस्तों आपको ये कनेक्टिंग केबल देखने को मिल जाते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको 150 वाट का चार्जिंग ब्रिक देखने को मिलने वाला है। और साथ ही ओपन करिए डब्बे के इस पार्ट को। डब्बे के इस पार्ट में दोस्तों आपको एक्सटेंडेड ड्राइव की केबल देखने को मिल जाती है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसकी मदद से आप अपने रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। दोस्तों यही सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है हमारे टफ गेमिंग के डब्बे में। क्या बात है। अब इन सारी चीज़ों को करते हैं साइड और लेके चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ। आपको निकालते हैं अपने इस लैपटॉप को दफन कफन से बाहर। वाओ दोस्तों, देख सकते हैं आप इसके फ्रंट साइड को। अगर लैपटॉप इतना सुंदर है तो लड़कियों की तरफ ध्यान किसका जाने वाला है। दिस इज नॉट फेयर आसूस। मतलब बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो ये बहुत ही ज़्यादा टफ है, मतलब सुंदर भी और ताकतवर भी। और एक बार फिर बीच में हमें टफ का लोगो देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे टफ गेमिंग लिखा हुआ देखने को मिल जाता है इस साइड में। और यहाँ पे एलईडीज लाइटें दी गई हैं जो कि हमें एकदम प्रीमियम फीलिंग देता है। लेफ्ट साइड में दोस्तों आपको बहुत सारे पोर्ट्स देखने को मिलने वाले, जिसमें से एक चार्जिंग पोर्ट है, एक लैन वायर पोर्ट है, एक HDMI पोर्ट है, साथ ही 2 USB 3.2 Gen 1 के पोर्ट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये एक थंडरबोल्ट पोर्ट जिसको कि हम लोग टाइप C पोर्ट भी बोलते हैं, और ये एक 3.5 mm का ऑडियो जैक भी आपको देखने को मिल जाता है लेफ्ट साइड। पोर्ट्स के मामले में आपको Asus की तरफ से कोई भी कंजूसी देखने को नहीं मिलने वाली है। लैपटॉप में हमें 10th जनरेशन का i5 10300H का प्रोसेसर देखने को मिलता है। साथ ही इसमें 2.50 GHz की क्लॉक स्पीड आपको देखने को मिल जाती है। और साथ ही हमें NVIDIA GeForce GTX का प्रोसेसर जो कि 1650 का है वो देखने को मिल जाता है। और इसमें 4 GB की ग्राफिक कार्ड भी दी गई है जो कि आपको गेमिंग में बहुत ही ज्यादा डिसेंट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाला है। इस लैपटॉप में आपको 8 GB की DDR4 रैम देखने को मिलने वाली है। साथ ही इसमें 512 GB का इंटरनल SSD भी देखने को मिलने वाला है। आप हमेशा जब लैपटॉप बाई करें तो SSD को प्रीफर करें HDD के मुकाबले। HDD इसको आप जरूर याद रखें। HDD को आपको प्रीफर नहीं करना है, आपको प्रीफर करना है SSD को। साथ ही इसमें Wi-Fi 6 और ब्लूटूथ वर्जन 5.2 देखने को मिल जाता है आपको। और बात करें इसके वेट के बारे में तो वेट है इसका 2.3 kg, जो कि गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से काफी ज्यादा डिसेंट वेट है। बात करें इसके स्क्रीन साइज के बारे में तो आपको स्क्रीन साइज 15.6 इंचेस का देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों फुल HD प्लस एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। साथ ही ये आता है 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। इसमें हमें बिल्ट इन डुअल स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी बेहतर साउंड के लिए जाना जाता है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। साथ ही आपको बिल्ट इन एरो माइक्रोफोन भी मिलने वाला है इस लैपटॉप के साथ। लैपटॉप के बैक में आपको हनीकॉम लाइट डिजाइन तो देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों आपको अंदर की तरफ कूलिंग चेंबर्स भी देखने को मिलते हैं जो कि लैपटॉप को कूल करने के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और साथ ही जब आप गेमिंग कर रहे हो तो आपको काफी ज्यादा डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। लैपटॉप को ओपन करते ही दोस्तों आपको सामने की तरफ कीबोर्ड देखने को मिल जाता है जो कि बड़ा साइज का कीबोर्ड है। साथ ही आपको यहाँ पे न्यूमेरिक कीज भी देखने को मिल जाते हैं। हेलो मेडे, सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। दोस्तों अगर आप टफ गेमिंग लैपटॉप को बाई करना चाहते हैं तो प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजॉन लिंक से ही बाई करें, क्योंकि लोग अक्सर 3 सेल वाले बैटरी लैपटॉप को बाई कर लेते हैं अमेजॉन से, लेकिन आपको सेम प्राइस में 4 सेल बैटरी मिलने वाली है। अब आप बताएं दोस्तों कि कौन सी बैटरी ज्यादा देर तक चलेगी। ऑब्वियसली 4 सेल वाली।
सो प्लीज अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं तो हम आपका एक पैसे का भी नुकसान नहीं होने देंगे। प्लीज गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक द Amazon लिंक नाउ। चलते हैं अपने वीडियो में आगे की तरफ। राइट साइड में न्यूमेरिक कीज भी दिए गए, जिसके कारण ये कीबोर्ड जो है वो फुल साइज का कीबोर्ड हो जाता है। आपको टाइपिंग एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतर मिलने वाली है। यहाँ पे बॉटम में आपको ट्रैक पैड भी देखने को मिल जाता है। इस बार ये ट्रैक पैड 2 बटन्स के साथ आता है, जो कि काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल बटन्स है। सामने की तरफ आपको 15.6 इंचेस के डिस्प्ले देखने को मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको 720 मेगापिक्सल्स का कैमरा देखने को मिलने वाला है और यहाँ पे 2 बिल्ट इन एरे माइक्रोफोन भी आपको देखने को मिल जाता है। बात करें दोस्तों इसके बेजल्स के बारे में, तो बेजल्स आपको ऊपर की तरफ थिक और नीचे की तरफ एक्स्ट्रा थिक देखने को मिल जाएंगे। लेफ्ट और राइट साइड में हल्के बेजल्स देखने को मिलने वाले हैं। बात करें दोस्तों इसके स्क्रीन की थिकनेस के बारे में, तो काफी ज्यादा पतला स्क्रीन आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही यहाँ दोस्तों आपको रेड लाइन की हाईलाइट देखने को मिल जाती है, जो कि इस लैपटॉप की खूबसूरती को और ज्यादा बेहतर बना देती है। तो चलिए दोस्तों फाइनली ऑन करते हैं अपने इस लैपटॉप को और देखते हैं कितने टाइम में ओपन हो जाता है। देख सकते हैं दोस्तों सामने की तरफ आपको काफी खूबसूरत RGB लाइटें देखने को मिल जाती हैं। रात में भी ये काफी खूबसूरत लगती हैं। दोस्तों ये जो लैपटॉप है आपको 25 से 30 सेकंड में ओपन होता हुआ देखने को मिल जाता है। बात करें इसके ब्राइटनेस के बारे में, तो काफी ज्यादा बेहतर ब्राइटनेस आपको देखने को मिल जाती है। इसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस के बारे में बात करें तो आपको 550 नीट्स की मैक्सिमम ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है यहाँ पे, जो कि अभी फुल पे है। देख सकते हैं दोस्तों काफी ज्यादा ब्राइट है। इसका मतलब आप आउटडोर में भी काम कर सकते हैं बड़ी आसानी से इस लैपटॉप के साथ। देख सकते हैं दोस्तों आपको कैमरा काफी हद तक ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। अब इससे ज्यादा 720p में आप एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। बात करें दोस्तों इसके गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, तो बहुत ही बढ़िया आपको गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। इसकी जो फैंस हैं वो लगातार चलती रहती हैं गेमिंग के दौरान, तो आपको इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि गेमिंग के टाइम बहुत ही ज्यादा हीट रिलीज होता है। उसको बाहर करने के लिए हमारे फैंस को लगातार ऑपरेट करना पड़ता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको Asus की तरफ से आर्मरी क्रेट भी देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू आप अपने सिस्टम को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना फैन स्पीड और रैम स्टोरेज सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने लाइट को भी सेट कर सकते हैं, यानी कि RGB को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अभी मैं एक RGB को कंट्रोल करके दिखाने वाला हूँ आपको। जब हम सिस्टम में इंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको लाइटनिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप अपने लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे कलर साइकिल में आपको हर तरह की लाइटें देखने को मिल जाती है RGB के साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको इंटेल ग्राफिक्स कमांड देखने को मिल जाता है, जो कि फुल्ली सपोर्टेड है इंटेल के द्वारा। और यहाँ पे दोस्तों एक और स्पेसिफिकेशन है इस Asus के लैपटॉप में। Asus के लैपटॉप को ऑन करते ही यहाँ से आप बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं अपने लैपटॉप में, जिससे कि आपका बैटरी हेल्थ काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। यहाँ से आप अपने बैटरी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही आपका बैटरी कितने % तक चार्ज होगा वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों लेके चलते हैं इसके स्पीकर के टेस्टिंग की तरफ। आपको देख सकते हैं दोस्तों म्यूजिक ऑन करते ही आपको काफी ज्यादा डिसेंट साउंड देखने को मिल जाता है। स्पीकर्स काफी ज्यादा बेहतर है। मुझे तो बहुत ज्यादा डिसेंट परफॉर्मेंस लगा इस स्पीकर्स के थ्रू। आपको कैसा लगता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताएं। अब बात करें इसके बैटरी बैकअप के बारे में, तो बैटरी बैकअप के मामले में आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल जाती है यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों ये जो लैपटॉप है वो पूरी तरह से गेमिंग लैपटॉप है और गेमिंग लैपटॉप में आपको बैटरी कम ही देखने को मिलती है ज्यादातर। यहाँ पे आपको 48 वाट आवर की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि आराम से आपको 6 से 7 घंटे तक का बैटरी बैकअप दे सकती है नॉमिनल यूजेस पे। लेकिन अगर आप लगातार गेमिंग करते हैं, अपने चार्जर
को बिना कनेक्ट किए हुए, तो आपको बैटरी परफॉर्मेंस डाउन जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए जब भी आप हाई परफॉर्मेंस गेम खेलें तो आप अपने केबल को जरूर कनेक्ट कर दें, चार्जिंग केबल। दोस्तों बात करें दोस्तों इसके कंक्लूजन के बारे में, तो 50 से 55 हजार के बीच में मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा बेहतर परफॉर्मिंग लैपटॉप आपको देखने को मिलने वाला है। टफ गेमिंग वाकई सारे बेंचमार्क्स को क्रॉस कर देता है इस मुकाबले में। बहुत ही बढ़िया गेमिंग और मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाता है इस Asus टफ गेमिंग F15 लैपटॉप के साथ। अगर आप 50 से 55 हजार के बीच में कोई लैपटॉप बाई करना चाहते हैं तो ये लैपटॉप वाकई वर्थ इट और वैल्यू फॉर मनी है। आप डेफिनेटली प्रीफर करें इस लैपटॉप को। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल टेक यूबिक्स के साथ इसी तरह के धमाकेदार अनबॉक्सिंग और टेक से रिलेटेड वीडियोस के लिए। अगर आप ऐसे ही अनबॉक्सिंग और टेक से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं हम लोग 500 लाइक्स। उम्मीद है दोस्तों कि आप इस लाइक टारगेट को आसानी से अचीव कर लेंगे। और कौन सी वीडियोस आप देखना चाहते हैं वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।